हेलो बच्चे, कैसे आप सब। स्वागत है आपका रंद्रेश स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिहार बोर्ड बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कई बार किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मतलब मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ऑप्शन है 1920, 1921, 1922। तो किस वर्ष मिला था? तो 1922 में मिला था। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला था? 1922 में। अगर इसी में पूछ दिया कि बताइए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। चलिए कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सिंधु नदी, ब्यास नदी, सतलज, रावी। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले? निम्न किस स्थान मतलब किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले? तो देखिए खांचेदार खेत के प्रमाण कहाँ मिले? तो ऑप्शन है बनवाली, लोथल, कालीबंगा, राखी गढ़ी। तो कहाँ पे मिला था? तो कालीबंगा में मिला था। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन है अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मचारी। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचारी जोड़ा था। कहता है कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 261, 251, 263, 500, 253। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो हुआ था वो हमारा हुआ था 261 में हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? ऑप्शन है हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क, मुसोलिनी। तो यूरोप का जो समुद्रगुप्त था वो था नेपोलियन। कौन था? नेपोलियन। कहता है गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ऑप्शन है वेंत्सुआंग, फरहान, इतिसंग, वांग हेनसे। तो देखिए इसमें गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फरहान आया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखिए पुराणों की संख्या जो है ना 18 है। कितना है? 18। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है
धर्म की शुरुआत किसने की थी? धर्म की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क। तो देखिए धर्म की शुरुआत किया था अशोक किया था। कौन किया था? अशोक। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कतक गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? ऑप्शन है अर्जुन, विदुर, भीष्म, पांडु। तो देखिए गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो भीष्म को कहा जाता था। कतः वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है? वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। ऑप्शन है ब्राह्मणों ने, उपनिषदों में, धर्म सूत्रों में, स्मृतियों में। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, स्मृतियों में मिलती है। कथा गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? तो ऑप्शन है अंतर विवाह, बहिर्विवाह, वाह विवाह। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? ऑप्शन है युधिष्ठिर का, दुर्योधन का, भीम का। तो घटोत्कच जो था वो किसका पुत्र था? भीम का पुत्र था। कथा चौथी बौद्ध संगीति किस वर्ष किस शासक के काल में हुई? चौथी बौद्ध संगीति जो है किस शासक के काल में हुई? ऑप्शन है अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। तो चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं? तो देखिए किस वेद में है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो किस वेद में है? ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन है हिंसा, ब्रह्मचार्य, सत्य, अपरिग्रह। क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचार्य जोड़ा था। कहता भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? ऑप्शन है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र, सम्यक स्मृति। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सम्यक चरित्र नहीं था। कहता है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? ऑप्शन है कालिदास, अश्वघोष, वानभट्ट, चाणक्य। तो कौन किया था? अश्वघोष किया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहता है निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो ऑप्शन है आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गोदलायन, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नाथ मुनि का संबंध है? नाथ मुनि का संबंध है। ऑप्शन है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से। नाथ मुनि का संबंध है। तो नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो नाथ मुनि का संबंध है वैष्णव धर्म से। कौन से धर्म से? वैष्णव धर्म से। और देखिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी में रहेगा वैष्णव धर्म। कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म। वैष्णव। वैष्णव धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इवन बबूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा था? तो इवन बबूता जो है अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा था? तो उर्दू भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है
दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, अकबर। तो देखिए कौन करवाया था? अकबर करवाया। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मार्को पोलो ने कहता है मार्को पोलो ने 13वीं सदी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था? ऑप्शन है वेनिस, पेरिस, बोन, बर्लिन। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा वेनिस। कहाँ से चला था? वेनिस से चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली की काजी किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन है अलबरूनी को, इब्न बतूता को, बर्नियर को, अब्दुल रज्जाक को। तो किसको नियुक्त किया था? इब्न बतूता को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो देखिए शाहजहां ने क्या किया था, जहांगीर ने क्या किया था? इस पर प्रतिबंध, तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अकबर जो था, अकबर सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था। कहेगा कि बताइए सबसे पहले तंबाकू का सेवन किसने किया? तो अकबर किया था। कौन किया था? अकबर किया था। लेकिन उसी में एक क्वेश्चन और पूछता है तंबाकू कहाँ से लाया जाता था? तो ये पुर्तगाली द्वारा पुर्तगाल से लाया जाता था। किसके द्वारा? पुर्तगाली द्वारा पुर्तगाल से लाया जाता था तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शेख मुदीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मुदीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, अजमेर में, फतेहपुर सिकरी में, आगरा में। तो कहाँ है? तो अजमेर में है। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मारीची कौन थी? ऑप्शन है बुद्ध देवी, जैन देवी, हिंदू देवी, इनमें से कोई नहीं। मारीची कौन थी? तो बुद्ध देवी थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक जो है उसमें किसके उपदेश संग्रहित है? ऑप्शन है कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, रामानंद। तो बीजक में किसका उपनिषद संग्रहित है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है क्राइकल अम्यार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो ये किसकी भक्त थी? ऑप्शन है विष्णु की, शिव की, विष्णु की, राम की, कृष्ण की। तो किसकी भक्त थी क्राइकर? तो ये शिव की भक्त थी। किसकी भक्त थी? शिव की। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए वल्लभाचार्य का जन्म आपका वाराणसी में हुआ था। लेकिन पिछले जो हम लोग वीडियो बनाए थे, पिछले जो हम लोग का करवाए थे, उसमें गलती से मतलब हम लोग क्या किए थे, काशी मार दिए थे। तो सही कर लीजिएगा, वल्लभाचार्य का मतलब जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। कहता है निजामुद्दीन आलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन आलिया की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, अजमेर, फतेहपुर सिकरी। तो निजामुद्दीन आलिया की दरगाह है दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? मतलब किसने शुरू किया? तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। कहता है
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करवाया था? तो हरिहर और बुक्का ने करवाया था। अब कहेगा कब करवाया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। कब हुआ था? 1336 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है